मुझे नहीं लगता है किसी एक आदमी का काम है सर। बीते कुछ वर्षों में हुआ यह अब तक का सबसे संगीन अपराध माना जा रहा है। खुला घूम रहा है वो जानवर। तो फाइनली दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूँ साउथ की कुछ ऐसी बेहतरीन मूवीज जिन मूवीज के अंदर आपको दिमाग घुमा देने वाली स्टोरी के साथ साथ कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो गाइज अगर आपको भी मेरी तरह साउथ की मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना आप एक अच्छी मूवी को मिस कर दोगे। तो चलिए दोस्तों बिना आपका ज्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से जिसका नाम है इराइवन विजिगल। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक कपल की जो कि सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के साथ अलग अलग तरह के प्रैंक्स करते और बाद में उसे यूट्यूब पे अपलोड करते जिससे कि इन्हें बहुत सारे व्यूज मिलते और उसी के थ्रू ये लोग पैसे भी कमाते हैं। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब अचानक से इनके शहर में एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है जो कि स्पेशली उन लोगों का मर्डर कर रहा है जो कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते और अब इसी वजह से ये सीरियल किलर इस कपल के पीछे पड़ जाता है इन दोनों को मारने के लिए। तो अब आखिर ये कपल अपने आप को उस सीरियल किलर से कैसे बचाएगा, आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो लोगों का इस तरह से मर्डर क्यों कर रहा है और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की जिसका नाम है अस्त्रम। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक ऐसे शहर की जहां पे अचानक से लोग एक के बाद एक मिस्टीरियस तरीके से सुसाइड करने लग जाते हैं और अब ऐसे में अखिलन नाम के एक डिटेक्टिव को इस केस के बारे में पता लगता है जिसके बाद अखिलन डिसाइड करता है कि वो अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा ताकि वो पता लगा सके कि आखिर ये लोग मिस्टीरियस तरीके से सुसाइड क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के बाद अखिलन इस केस को सॉल्व करने की बजाय वो इस केस में पूरी तरीके से उलझ जाता है। तो अब आखिर क्या अखिलन अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इस केस की मिस्ट्री को सुलझा पाएगा और आखिर शहर में लोग एक के बाद एक सुसाइड क्यों कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसकी स्टोरी और क्लाइमैक्स आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख दे तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की जिसका नाम है मोक्ष पाथम। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है पूजा नाम की एक होटल मैनेजर की जिसकी लाइफ में पैसों को लेके बहुत ही ज्यादा दिक्कत चल रही होती है और ऐसे में पूजा जिसका एक बेटा भी है और वो अपने बेटे को हाई एजुकेशन देना चाहती है और इसी वजह से पूजा अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है। लेकिन अब इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन पूजा को अपनी होटल के एक रूम के अंदर से एक पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है जिसके बाद पूजा डिसाइड करती है कि वो इन पैसों को अपने पास ही रख लेगी ताकि वो अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी को सुधार सके। लेकिन अब इन पैसों को रखने की वजह से आगे जाके पूजा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की जिसका नाम है मिशन 118। ये 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है गौतम नाम के एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट की जो कि एक दिन अपने काम के चलते एक होटल रूम के अंदर रुकने के लिए जाता है। लेकिन उस होटल रूम के अंदर जाने के बाद अचानक से गौतम को एक अजीब तरह का सपना आने लग जाता है जहाँ पे एक लड़की को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करके उसका मर्डर कर दिया गया है। अब ऐसे में स्टार्टिंग में तो गौतम को लगता है कि ये सिर्फ उसका एक नॉर्मल सपना हो सकता है लेकिन अब ऐसे में बार बार गौतम को ये सपना आने लग जाता है जिसकी वजह से गौतम अब डिसाइड करता है कि वो अब इस केस को एक बार इन्वेस्टिगेट करेगा जिसके बाद गौतम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। और अब जैसे जैसे गौतम अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है तो आगे जाके उसे इस केस के रिलेटेड कुछ ऐसी शॉकिंग और दिमाग घुमा देने वाली चीजों के बारे में पता चलता है जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता
पता करना चाहिए। अब इस मूवी की स्टोरी और इसके अंदर दिखाया गया सस्पेंस और थ्रिल बहुत ही कमाल का है। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई करना। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है बुलेट रानी। ये 2016 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है प्रियंका नाम की एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की, जिसे अब एक लंबे टाइम के बाद एक केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया जाता है, जहां पे बेसिकली एक पॉलिटिशियन का बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर हो चुका है। और अब इसी वजह से प्रियंका अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर देती है। लेकिन अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की वजह से एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर प्रियंका के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। तो अब आखिर वो गैंगस्टर कौन है, आखिर उसका उस पॉलिटिशियन के मर्डर केस से क्या कनेक्शन है, आखिर क्या प्रिया इस केस को इन्वेस्टिगेट करके किलर को ढूंढ पाएगी। और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है बोगी। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है विक्रम नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी बहन को पढ़ा लिखा के उसे एक डॉक्टर बनाना चाहता है। और इसी वजह से विक्रम अपनी बहन को पढ़ाने के लिए अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मेहनत भी कर रहा होता है। लेकिन अब इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बात है जब एक दिन अचानक से कुछ खतरनाक लोग विक्रम की बहन को किडनैप करके उसका रेप करते और उसे बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार के उसे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से विक्रम अब अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन अब इसके बावजूद भी विक्रम डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके अपनी बहन को जस्टिस दिलवा के रहेगा। तो आखिर क्या विक्रम अपनी बहन को इंसाफ दिलवा पाएगा। और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और इस मूवी को देखने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि ये मूवी एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है माया पुथागम। ये 2024 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फैंटेसी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है गुरु नाम के एक आदमी के, जिसे कुछ टाइम से बहुत ही अजीब तरह के सपने आ रहे, जिन सपनों के अंदर उसे एक जादुई किताब दिखाई देती है। लेकिन अब कुछ टाइम के बाद गुरु को एक पंडित के पास से वो जादुई किताब मिल जाती है। और अब ऐसे में वो किताब लेने के बाद गुरु डिसाइड करता है कि वो उसके ऊपर एक पूरी मूवी बनाएगा, जिसकी वजह से गुरु अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली में चला जाता है ताकि वहां पे जाके वो अपनी मूवी की शूटिंग कर सके। लेकिन अब आगे जाके गुरु को उस किताब के बारे में कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जिसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। तो अब आखिर उस पुरानी किताब की मिस्ट्री क्या है, आखिर उस किताब की वजह से आगे जाके गुरु की लाइफ में क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह आने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है टेडी। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर फैंटेसी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है श्रीविद्या नाम की एक औरत की, जिसका एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो कोमा में चली जाती है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो बात है जब कोमा में जाने के बाद अचानक से श्रीविद्या की आत्मा एक टेडी बियर के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से श्रीविद्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। लेकिन अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है शिवा नाम के एक आदमी की, जिसे श्रीविद्या की इस प्रॉब्लम के बारे में पता लगता है। साथ ही साथ उसे एक बहुत बड़े मेडिकल स्कैम के बारे में भी पता लगता है, जिसकी वजह से शिवा डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके श्रीविद्या को वापस उसकी बॉडी में भेज के रहेगा, साथ ही उस मेडिकल स्कैम को भी एक्सपोज करेगा। तो अब आखिर क्या शिवा इस मेडिकल स्कैम को एक्सपोज करके श्रीविद्या की मदद कर पाएगा, और आखिर श्रीविद्या की आत्मा अचानक से उस टेडी बियर में कैसे चली गई, और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है पिज्जा। ये 2014 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कुणाल नाम के एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की, जो कि अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन इसी बीच एक दिन कुणाल को एक पुराने बंगलो के अंदर से पिज्जा का ऑर्डर मिलता है, जिसके बाद कुणाल पिज्जा लेके उस पुराने बंगलो के अंदर अपना ऑर्डर डिलीवर करने के लिए चला जाता है। लेकिन वहां पे जाने के बाद कुणाल देखता है कि वो पुराना बंगलो बहुत लंबे टाइम से बंद पड़ा हुआ है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो बताया जब आगे जाके कुणाल को पता चलता है कि असल में ये बंगलो तो बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कोई भी नहीं रहता।
और ऊपर से उस बंगले में जाने के बाद कुणाल वहां पे पूरी तरीके से ट्रैप हो जाता है और अब आगे जाके कुणाल के साथ वहां पे कुछ ऐसी डरावनी और मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है जिसे शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब अगर आपको इस तरह की डरावनी हॉरर मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर आपको कमाल की मिस्ट्री साथ ही थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिले तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।